भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे। भक्तों हम कोई कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी भगवान से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों को जो है जानते नहीं, समझते नहीं। वास्तु के हिसाब से जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें जब तक गुरु का मार्गदर्शन ना हो तब तक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जानकार व्यक्ति है वह हमको सब कुछ बताता है। उसके हिसाब से अगर हम कार्य करते हैं तो हमको सफलता मिलती है, और अगर उसके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। भक्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर में आप तेल का दीपक न जलाएं, नहीं तो आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सरसों के तेल का दीपक की बात हम कर रहे हैं। लोग वास्तु के हिसाब से घर में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, जो कि कुछ समय के लिए जो है सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। हर काम के लिए जो है पूजा पाठ भक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, या कि जो है मीठा तेल कोई भी हो, तिल का तेल हो चल जाएगा, नारियल का तेल हो चल जाएगा। मीठा तेल जो है घर में जलाना चाहिए, क्योंकि तेल जो है सरसों का तो कुछ विशेष प्रयोग में ही यूज किया जाता है। त्यौहार की बात अलग है, जैसे दीपावली वगैरह है तो उसमें आप जला सकते हो। होली, दीपावली, कोई विशेष जो है त्यौहार है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। रोज़ नहीं जलाना चाहिए। बहुत लोग जो है तो ज्योतिष के हिसाब से जो है वास्तु दोष है घर में, तो सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं, जानते मानते कुछ नहीं है, जलाते हैं तो जो है तो उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा ऊपर से उत्पन्न हो जाती। भक्तों जो भी व्यक्ति सरसों के तेल का दीपक हमेशा जलाते हैं तो उनके घर में जो है तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो जाता है। सरसों का तेल जो है कड़वा तेल होता है, और कड़वा तेल जलाने से घर में प्रेत जरूर आ जाते हैं। विशेष समय पे अगर जलाया जाए सरसों का तेल तो कई चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप घर में हमेशा जलाते हैं, किसी घर के कोने में जलाते हैं या कि घर के मंदिर में जलाते हैं तो अशुभ है। घर में जो है तो सरसों के तेल का दीपक हमेशा नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जो है निगेटिविटी कैच करता है और हमारे घर में जो है दरिद्रता फैलाता है। जिस घर में सरसों के तेल का दीपक हमेशा घर जलता है उसमें जो है उस घर में गरीबी आती है, धन की हानि होने लगती है। व्यक्ति के घर में धन उसके घर में आना रुक जाता है, क्योंकि धन का आगमन जो है तो नहीं हो पाता। सरसों का तेल जो है अशुद्ध होता है, और अशुद्ध नहीं कह सकते हम, एक जो है तो भक्ति की दृष्टि से बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो प्रयुक्त नहीं है। भगवान के लिए कड़वा तेल है, भगवान के लिए जो है तो सरसों का तेल अशुद्ध ही है। वो सिर्फ कुछ विशेष त्योहारों में प्रयोग होता है, किसी में उसका वीडियो हम बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं टोकने वाले हो जाते हैं कि महाराज जी अशुद्ध होता तो लोग खाते क्यों हैं। बहुत लोग जो है टोकने वाले, कमेंट करने वाले हो जाते हैं व्यक्ति, इसलिए हम अशुद्ध नहीं कहते उसको। हम पूजा पाठ की दृष्टि से और जो है भगवान की दृष्टि से बता रहे हैं। उनके लिए तो उनकी सब बनाई है, उनके लिए अशुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो है तो जलाना नहीं चाहिए भगवान की पूजा में रोज़। आप जब कभी जला सकते, जैसे किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो लगातार वो है अखंड सरसों के तेल का दीपक अगर जलाता है 21 दिन तक तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। लेकिन अगर उसको हमेशा जलाया जाए तो नकारात्मक प्रेत और घर में घुस आते हैं, क्योंकि जो है तो सरसों का तेल जैसे नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है, ऑरा को साफ करता है, उसी प्रकार जो है तो नकारात्मक ऊर्जा ले भी आता है। अगर हमेशा घर में सरसों का तेल का दीपक जलता है तो चीज़ें जो है भगवान की जो पॉजिटिविटी है वो घर से बाहर निकल जाती है। भगवान की जो ऊर्जा है घर में, जो आपने मंत्र जब पूजा पाठ से ऊर्जा उत्पन्न जो है तो अपने घर में ऑरा बनाया है, एक प्रकार का वातावरण बनाया भगवान का, वो ऊर्जा बाहर घर से निकलने लगती सरसों के तेल से। तो जब घर में जो है भगवान की ऊर्जा नहीं रह जाती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं रह जाती, तो घर में जो है निगेटिव एनर्जी घुसने लगती है, और निगेटिव एनर्जी जो है आपका जो ऑरा है उसको भी धीरे धीरे करके जो है आपका ऑरा को खा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके ऑरा को कमज़ोर बना देती है, जिससे कि आपके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होने लगती है।
घर में तो आपके प्रवेश ही होती है, आपके भी ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगता है। और जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो जो है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, धन की जो है कमी होने लगती है, धन व्यय होने लगता है, और जो है तो आपके बाहर जो काम बनते हैं वो भी काम बिगड़ने लगते हैं, आपके काम रुक जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमको कई तरह से परेशान करती है। एक तरह से परेशान नहीं करती, कई तरह से परेशान करती है, और व्यक्ति पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाता है। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, उससे घर में पॉजिटिविटी आती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो है तो हमारे घर में कई तरह से काम बनते हैं घी का दीपक जलाने से। घी नहीं है आपके पास शुद्ध, वैसे तो शुद्ध देसी गाय का घी जलाना चाहिए, और अगर नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल का दीपक जो है, जो चीज़ें हवन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे तिल हो गया, देसी घी हो गया, नारियल हो गया, उन चीज़ों का जो है दीपक हम घर में अपने जला सकते हैं। जो चीज़ें हवन में प्रयुक्त होती है वो चीज़ें जो है तो घर में जला सकते हैं। और मीठे तेल की भी हम दीपक जला सकते हैं। बहुत लोग जिसके पास तिल का तेल नहीं है, देसी घी नहीं है, वो लोग मीठे तेल का दीपक जलाते हैं। तेल और घी का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है भक्तों, क्योंकि दो ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड में होती हैं, एक निगेटिविटी हो गई नकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा हो गई निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो कुछ तेल और घी जो है एक ऐसे होते हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। घी शुद्ध देसी गाय का घी जो होता है तो हमारे घर में जो है तो भगवान की ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी को जो है कैच करता है। घी में इतनी ऊर्जा होती है शुद्ध देसी गाय की उसमें, क्योंकि गाय शुद्ध देसी गाय होती है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पहले से ही उसका दूध घी जो है इतना पवित्र होता है देसी गाय का, कि जो है तो देवताओं को खींचने की एनर्जी उसमें रहती ही रहती। तो शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाए तो हमारी पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, और देसी गाय का दीपक जो है देवताओं को जलाते हैं, तो उसमें हमारा पूजा पाठ और मंत्र जप जो है सफल होता है और जल्दी लगता है। भगवान की कृपा हमको जल्दी से प्राप्त होने लगती है अगर देसी घी के जो है दीपक हम करते हैं। और अगर जो है तो देसी गाय के घी का दीपक हम नहीं करते हैं, कोई कड़वा तेल का करते हैं, तो उसमें हमको कृपा प्राप्त नहीं होती। और जो है तो कृपा जब प्राप्त नहीं होती है तो हमको जो है तो हमारे पूजा पाठ करने का कोई अर्थ और मतलब निकलता नहीं। सरसों के तेल जो हो ऐसा होता है, सरसों का तेल, कि जो है आप दीपावली में खूब जलाइए। दीपावली में जैसे कई जगह दिया घर में रखना पड़ता है, दीपावली का त्यौहार तो पूरे देश में मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी जीत के उस दिन आए थे अमावस के दिन, और घर घर दिए जलाए गए थे अयोध्या में, तो सरसों के तेल के ही दीपक जलाए गए थे। तो दीपावली में आप खूब रखिए, दीपावली में उसका बहुत ही बड़ा महत्व है सरसों के तेल का। आप खूब रखिए दीपक, और खूब आप दिवाली मनाइए, कोई दोष नहीं है। जब कभी की बात अलग है, लेकिन घर के किसी भी कोने में आप सरसों का तेल का दीपक ना रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा जैसे हटाता है वैसे कैच भी करता है। तो भक्तों आप सावधान हो जाएं सरसों के तेल से, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपको कई प्रकार से आप परेशान हो सकते हैं। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार।